स्टार्ट करते हैं। और क्रोम कहाँ है? कितनी फाइल्स ओपन है यार ये। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? आज का दिन दिया था हमने असाइनमेंट का। ड्यू टुडे 8:09। ड्यू टुडे आज 8 बज के इतने पे होना है, तो हुआ क्यों नहीं है भाई ये ड्यू? हो तो जाना चाहिए ना। अभी पीएम में दिया है। पहले देखते हैं असाइनमेंट नंबर, ये कौन सा है? आसिफुल्लाह, शिराज, तौहीद, जवाद, अरसम, अनस, इबादुल हसन, मोहम्मद दानियाल। दूसरा कौन सा ये? चलो ये गूगल अकाउंट वाले, उसकी खैर हो गई, वो हम बाद में करवा लेंगे। कहाँ है चेस बोर्ड वाला? शिराज, तौहीद, अनस, इबादुल हसन, इबाद हसन है यार ये। बेरोजगार, ये क्या लिखा है? बरगूब क्या, पता नहीं। हमजा फयाज, अवैस हसन, ये जिनके नाम ले रहा हूँ ये खड़े हो जाएं, या कोई भी नहीं है इनमें से। शायान, अरसलान जावेद, अबरार, महबूब खान, जहीर खान, मोहम्मद खिजर। खिजर आए? खिजर कहाँ है? किंग मुबशर, इसको तो बताते हैं। मोहम्मद शाहजेब, साद शकील। साद शकील कौन है? हाँ आप हो? मोहम्मद शहरियार, ये कौन है बच्चे भाई? ये कौन से बच्चे जिनका नाम लिया है भाई? तुम लोगों के असाइनमेंट अभी तक वो चेस बोर्ड वाला नहीं आया, क्यों? तो ही आपका असाइनमेंट यहाँ पे टेस्ट था, ये वाला नहीं याद करना था जी भाई? हाँ पीछे चले जाओ आप सारे, पीछे जाओ, पीछे 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 खड़े होकर पूरी क्लास लो। शाबाश, पीछे जाओ। मुझे यहाँ चाहिए था 9 बजे से पहले। कुछ भी हो, मैंने कहा था कुछ भी कर लो, स्कूल की छुट्टी मारो, कहीं भी नहीं जाओ, काम पे भी नहीं जाओ, ये करके दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। वहीं खड़े हो जाए। ये जीमेल हटा दूँ? अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ ना। पीछे जाओ भाई तुम लोग, भाई जो नहीं है उनको डिलीट करवाओ। बाबर अली, तौहीद अली, कौन सी आपकी आईडी? अरसम हो गया। कौन है गाय? इबाद। ये कौन बच्चा है? पता नहीं कहाँ से आया यार ये। मलिक, इबादुल हसन, उमर फारूक। ये कहाँ गया बच्चा? उमर फारूक क्यों, क्या हुआ है? पता है उसका कुछ? असद गुल हो गया, मोहम्मद हसनैन हो गया, अवैस, वली। ये अरसलान जावेद कौन है? अरसलान। अब्बास खान कौन है? अब्बास तुम्हारी डीपी किधर है?
तू घर जा पहले, सब कुछ पहले से जमा कराना फिर आना। अबरार खान आप हो, ये वाली आईडी डिलीट करनी? ये चले सही है, डीपी लगा देना आप। साकिब और कौन है भाई? खिदर है, किंग मुबशर, अयान, मुश्ताक, मोहम्मद, इस्माइल। इस्माइल कौन है भाई? इस्माइल रजा कोई है? अच्छा हाँ ये है, ये तुम्हारा ही साथी है ना। उबैद रजा, मोहम्मद शाहदेब, साद शकील कौन है ये? अब कौन है ये? कोई बच्चा जानता है साद को? घर भेजो इसको। जीशान कौन सा ये है? ठीक है भाई, 41 स्टूडेंट है भाई। गिनो एक बच्चा खड़े होके यार। यूज़ैफा कितने बच्चे बैठे हैं यार यहाँ? दानिश, आरिफ अली कौन है? हाँ ये है। अनस अवान, बच गए तुम। 29 बच्चे बैठे हैं, 41 का रिकॉर्ड है यहाँ। वली और सलान जावेद नहीं मिला? कौन है? इसने कुछ काम किया? सारे मिसिंग है, इसको बोलो घर जाए। ये अबरार खान तो हो गया। महमूद खान ये कौन है? ये बच्चा आता है? कोई बच्चा जानता है महमूद खान को? महमूद बेटा आप भी घर जाओ। साकिब खान कौन है भाई? आज छुट्टी पे क्यों? उस्मान हो गया। जहीर खान कौन है? ये कौन कौन क्लासरूम में ज्वाइन है? आता है? हाँ 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 ये आता है बंदा। ये जहीर आपका साथी है। कहाँ गया ये? अच्छा अल्लाह शिफा दे। खिजर मोहम्मद, खिजर आया नहीं अभी तक? हुज़ैफा ये कौन है? कासिम, कासिम साहब तो आए हुए नहीं, ठीक है। इस्माइल, उबैद रजा। अच्छा ये तो समझ नहीं आ रही है 29 बच्चे कैसे यहाँ जितने नाम लिए तो सारे के सारे आ रहे, सबके सब यहाँ मौजूद है ना। शाहदेब, मोहम्मद शायान, मोहम्मद शहरियार। शहरियार कौन है ये? कोई नहीं है। मिसिंग तीनों किस लिए? असदुल्ला, नवीदुल्ला, समीउल्ला कौन है? हाँ ये इसका साथी है, ठीक है भाई। अभी जो बच्चे बचे कचरा साफ किया अच्छा खासा। 39 कितने बच्चे थे? 29। 10 स्टूडेंट अभी भी शॉर्ट हैं यार, क्या चक्कर है? एक तो ये जिनका चेस बोर्ड वाला असाइनमेंट नहीं है वो पीछे गए, और किसकी ड्यू डेट थी आज की? यहाँ पर आते हैं। और गिटहब से पहले भी एक असाइनमेंट था ना, वो क्या था? बस गिटहब कितने बच्चों का हो गया है? 21 बच्चों का नहीं। आसिफुल्लाह, तौहीद अली, शिराज कहाँ गया? शिराज ये असाइनमेंट तुमने जमा कराने, एक वो चेस बोर्ड वाला, ठीक है, और ये दूसरा गिटअप वाला है ना, गिटअप वाला भी जमा कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो असाइनमेंट होंगे ना वो साथ साथ करते जाओ, ठीक है। जबरदस्त। गिटअप भी देख लेना, गिटअप वाला भी हो जाएगा, वीडियो भी है। बाकी अब जो असाइनमेंट दूंगा इनके साथ साथ करते जाओगे। अच्छा कल एक असाइनमेंट और नहीं दिया था आप लोगों को मैंने? नैब बार वाला। अच्छा आज दूंगा, अपलोड नहीं किया था कल मैंने। बनाओ, कहीं से भी ढूंढो। अनस अवान कौन है? ये भी। मलिक इबादुल हसन, उमर फारूक, ये तो वो भी है। हमजा फयाज, मोहम्मद हसनैन। भाई ये कल तक गिटअप वाला अकाउंट मुझे आप लोगों का प्रॉपर चाहिए, कुछ भी करके इसको सबमिट करवाओ हर तरह से, किसी भी तरह।
अब कि कुछ भी करो, यूट्यूब तुम्हारे पास है, गूगल तुम्हारे पास है, कुछ भी करो, कहीं से भी छापो, कहीं से भी करके बस यहाँ असाइनमेंट आप लोगों का गेटअप का जमा होना चाहिए। और बाकी जिन्होंने सेंड किया उनको भी देख लूँ मैं, क्या सेंड क्या किया उन्होंने। ये क्या है? अच्छा, गेटअप का लिंक भेजा है ना इसने, ठीक है, इसने भी भेजा हुआ है। हेलो वर्ड का प्रोग्राम इसने भेजा। ये कौन है जिसका पेज नॉट फाउंड है? जावेद, जवाद है, जावेद है, जवाद। क्या हुआ? नहीं चल रहा, अकाउंट सही नहीं है। और ये कौन है भाई? शायान साहब क्या भेज दिए? स्टार्टेड। ये क्या है? कौन सी फाइल भेजी है? ये नहीं है बेटा, चेक कर लेना इसको, दोबारा से रीसेंड करना मुझे। ये कौन है? नवीदुल्ला। गिटहब का लिंक अटैच किया है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और मोहम्मद जीशान, ओके भाई ठीक है, आप लोगों ने ये काम कर दिया है। मोहम्मद दानियाल, आपने लेट जमा कराया है, लेट वालों की सीरीज आती है मेरे पास, बाकी मिसिंग वालों का भी। बेटा कल तक ये वाला काम जो है गिटहब वाला ये निपटाओ, फटाफट से ये काम निपटा के मुझे बताओ। बाकी तुम लोग पीछे खड़े रहो सारे। खिदर तुम तो आए ही अभी हो, तुम्हारा साथी कहाँ है? क्यों? अच्छा, अब 30 हो गए बच्चे। अच्छा, अभी हमने जाना है कहाँ? W3 स्कूल CSS पे जाता हूँ। कहाँ तक हमने देखी थी इस चीज़ को? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। पहले तो एक मिनट ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पर था मैं। नैब बार खुद बनाओ अभी बैठ के तसल्ली के साथ। एलआई दिया है इसने। डिस्प्ले इनलाइन तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ब्लॉक भी मैं पढ़ा चुका हूँ, विजिबिलिटी हिडन और ये पढ़ाना है, ठीक है। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ये वाली चीज़ हम देख लेते हैं। और ये इसने बटन के थ्रू रखा है, हम इसको रखेंगे हॉवर पे, ठीक है भाई। मैं आता हूँ यहाँ पर। क्यों, क्या हो रहा है? अच्छा, ये ऊपर वाली चीज़ मिसिंग आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है भाई, ये यूँ रख देते हैं। अच्छा, इसका तो कोई काम ही नहीं है, काम तो जस्ट इसका है। और इसी को गो लाइव पर रन करने का है, ठीक है भाई। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है भाई। ये कार्ड सिस्टम और एक नैव बार आपने बनाना है, ये आप लोगों का टास्क था लास्ट टाइम वाला, मैंने दिया। ये कोड मैंने अपलोड किया था, नहीं किया था? यहीं पर आता हूँ क्लासरूम पर। W5 पर, और चलो एक काम करते हैं ना सबर, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास के साथ पूरा डिस्प्ले वाला काम कल अपलोड, वो आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले वाला ये वाला काम और दूसरा ये सारा। अब ये मैन वाला टैग मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा, और ये भी हो गया, ठीक है। इसको भी कमेंट करते हैं, ये भी कमेंट और ये भी कमेंट, ठीक है भाई। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब जो चीज़ों में चेंजिंग करूँगा वो यहाँ पर देखते जाते हैं। एक कंटेनर टाइप की क्लास बनाई हुई है मैंने, इस मैन को क्लास दी हुई है। अभी मैंने कुछ कार्ड्स, अच्छा कार्ड्स भी बने हुए हैं मेरे पास, इसकी कार्ड्स की क्लासेस तो ठीक है, फिर कार्ड्स तो शो हो, मुझे कार्ड शो हो रहे, ठीक है। मैं हॉवर करने पे इस कार्ड को गायब करवाना चाहता हूँ। क्या करवाना चाहता हूँ? गायब करना। अब दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। एक है कार्ड्स है ना, इन कार्ड को नीचे कुछ क्लासेस पास करनी पड़ेंगी, C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है। और ऊपर आके C4 और C1 पे काम करता हूँ। डॉट C1। अब यहां अगर कर दूं डिस्प्ले नन,
सेव करूं, वो चीज़ गायब हो जाएगी, उसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, गायब हो जाएगा किसी चीज़ का डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले मैंने डायरेक्ट नन किया है गायब करने के लिए, लेकिन यही काम मैं एक और तरह से कर सकता हूं, डिस्प्ले नन तो हो लेकिन यहां पर हॉवर के साथ। अब ये ऐसे नॉर्मली है, जैसे यहां आया देखो कौन सा वाला गायब हो रहा है, पहला ही गायब हो रहा है, बाकी तो देखो उसकी जगह शिफ्ट हो रहा है। अच्छा इसको 3 नाम ही दिया हुआ है, ये इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इसका नाम 4 है, ठीक है भाई। तो 1 2 3 2 3 4 यहां आ रहा है। अब देखो ये जैसे हॉवर करता हूं ये चीज, अब यहीं पर एक काम करता हूं, डिस्प्ले नन किया ये, इसी तरह एक काम होता है विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन। इसमें क्या होगा, ये अपनी जगह पर तो है, सिर्फ क्या होगा, हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा उस जगह से अपनी, लेकिन मौजूद वहीं है, देखो अपनी जगह उसने वहीं ली हुई है, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, ये हाइड हुआ हुआ है, गायब हुआ हुआ शो होगा मुझे, ठीक है। रिलोडिंग में इशू दे रहा है ये, ठीक है, ये मेरे पास हिडन हो जाता है, विजिबिलिटी हिडन। और इसी तरीके से दूसरी चीज है इसी के साथ, विजिबिलिटी विजिबल, इसको वापस विजिबल करने के लिए, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्ले नन, और एक और चीज है डिस्प्ले नन का उलट क्या है, अगर जैसे डिस्प्ले नन किया है कभी सर, तो वापस लाना हो तो आप डिस्प्ले कर सकते हो इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक जो आप देना चाहो, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक किया तब भी आ गया, और ब्लॉक करूं तो क्या होगा भाई, तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कार्ड लेकर आया, देखो नॉर्मली आ गया, हॉवर करने पे इसका डिस्प्ले क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक होने से क्या होता है, नीचे वाली चीज खुद ब खुद, और इस ये वाली चीज है ना, इस क्या नाम है, ये मैन कंटेनर को, मैं इसका मैन कंटेनर की हाइट हटा देता हूं, इसको कंटेनर को हाइट दी हुई है और उसके कार्ड्स को परसेंटेज में दिए है ना, कार्ड्स को दे देता हूं 300 पिक्सल हाइट में, ज्यादा है तो कम कर देता हूं 100 पिक्सल, ठीक है, या 200 पिक्सल कर दो, 100 ही काफ़ी है, ठीक है। पिक्सल में दे दी इसको हाइट, और इसकी हाइट रिमूव कर देता हूँ, कंटेनर की हाइट रिमूव कर दी, ये जो मैन है ना ये, आप देखो अपने कंटेंट के हिसाब से। और फिलहाल मैं हॉवर को भी स्टॉप करता हूँ भाई, आप ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको मार्जिन वगैरह देना है, तो इसको जो इसका साइज बड़ा करना है ना, इसको मैं पैडिंग और मार्जिन के थ्रू कर सकता हूँ। पैडिंग देता हूँ 100 पिक्सल की, अगर दे दूँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 50 पिक्सल दे दूँ तो ऐसे हो जाएगा, 10 पिक्सल दे दूँ तो ऐसे हो जाएगा। देखो ऑटो मार्जिन इसने अपने एलिमेंट्स को दे दिया। अब ये इसकी हाइट अपने एलिमेंट के हिसाब से क्या हो रही है, सेट हो रही है। अब प्रॉब्लम ये देखो, अभी वाले में और ये फर्क है, पहले वाले और अभी वाले में ये फर्क है, जब हाइट फिक्स थी, हाइट क्या थी, फिक्स थी, तो एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैंने इसकी हाइट फिक्स की हुई थी, जब मैं हॉवर करता था कार्ड्स नीचे आते थे तो अपने एलिमेंट से बाहर निकल जाते थे। देखा है, इसके बॉर्डर से ये कार्ड कहाँ चले जाते थे, इससे बाहर आ रहे होते थे। अब कुछ भी हो जाए ये कार्ड बाहर नहीं जाने वाले। अब ये कंटेंट के हिसाब से जब ये मूव करने लगेंगे, जैसे ये है, ऐसे मल्टीपल अगर कार्ड्स में बढ़ा दूं यहाँ, वो खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। डिव खुद ब खुद एडजस्ट हो गया सब साइड से, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर देगा। अब जैसे मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, मार्जिन इसका कम कर सकता हूँ मैं, मार्जिन कर देता हूँ, अच्छा इसको तो कम, अच्छा इसको दिया हुआ है मार्जिन, ऑटो किया हुआ है सेंटर लाने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मार्जिन किसी खास जगह से देना चाहूँ, बॉटम से 100 पिक्सल का मार्जिन, तो बॉटम से भी 100 पिक्सल का इसको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अगर ऐसे करूँ तो ये बॉटम से भी मार्जिन मिल गया और टॉप से तो ऑलरेडी मार्जिन है। तो ऐसे पूरा इसके अंदर क्या तैयार हो रहा है, एक कार्ड सिस्टम रेडी हो गया। अगर इसकी विड्थ भी हटा दूं, अब ये ऑटो में क्या कर रहा है, पूरी विड्थ घेर लेगा। क्या करेगा, पूरी विड्थ। तो विड्थ तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज की ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ लेता है। जैसे H1 है, उसकी विड्थ डिसाइड नहीं करूंगा तो क्या करेगा, वो पूरी विड्थ क्या करेगा, घेर लेगा। जैसे H1 को हम कलर लगते हैं या डिव बनाता हूं तो उसको बैकग्राउंड कलर देता हूं, सिर्फ हाइट देता हूं, वो पूरी जगह घेर के लगता है। विड्थ में खुद देकर उसको छोटा कर रहा होता हूं। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज पहले हमने देखी आज डिस्प्ले की, डिस्प्ले नन
किसी चीज़ को गायब करने के लिए। ये इस तरीके से होता है जैसे यहाँ इसने दिया हुआ है, इसने बटन पे लगाया हुआ है, अभी बटन पे हम नहीं गए क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का काम है। रिमूव किया, देखो रिमूव हो गया। विजिबिलिटी हिडन, देखो ये हिडन हुआ। हिडन क्या करता है, डिस्प्ले नन में होता है, वो वहां से चला जाता है, उठ के चला गया, उसकी जगह कोई भी आके बैठ जाएगा, जैसे इसकी जगह ये आ गया। लेकिन हिडन में क्या होता है, उसकी जगह कोई आएगा नहीं। जैसे हिडन को यहाँ बीच से भी रिमूव करूँ ना तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, ये यहाँ से जाएगा नहीं। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, जबरदस्त भाई। ऐसे आपने ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, कार्ड कैसा, ये कार्ड लश है, हाँ जबरदस्त। आपने ये वाला कार्ड तैयार करने, जैसे मैंने ये वाला कार्ड दिया है ना, ये यहाँ पे ये बनाया, आपने ये वाले कार्ड बनाने, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट मारो, बिल्कुल सेम जैसा ये बना हुआ है सेम। ऊपर ऐसे ये लिख देना, ठीक है, फिर यहाँ ये पिक्चर और ये इतना इतना मार्जिन दे देना लेफ्ट से, टॉप से। और कंटेंट इसकी विड्थ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, कार्ड को शुरू में खाली डिसाइड करो, आप कंटेंट ऐड करोगे वो खुद बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखो अब इसकी विड्थ मैंने, हाइट जो है इसकी डिसाइड नहीं की है मैंने, इसकी हाइट मैंने डिसाइड नहीं की भी, लेकिन जैसे ही मैं आइटम्स बढ़ाता जा रहा हूं इसके अंदर, कोडिंग कहाँ है, ये रही, इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करता हूं मैं, वो खुद ब खुद बढ़ जाती है उसकी हाइट। उसकी हाइट ऑटो एडजस्ट होती है। अगर कम भी कर दूं, अगर मैं बिलफर्ट यहाँ के H1 डाल दूं, हेलो लिख दूं, देखो खुद उसने अपनी हाइट की जगह बना दी। इसी के साथ अगर मैं यहाँ के अब एक HR डाल दूं और यहीं लॉरेम लिख दूं, देखो खुद एडजस्ट हो गया, अपनी हाइट को खुद ब खुद एडजस्ट करेगा वो। थोड़ी सी इसकी यहाँ से हाइट कम करता हूं मैं, कैसा लग रहा है भाई तुम लोगों को पीछे जो खड़े हैं, अच्छी फीलिंग आ रही है? ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला कार्ड्स तैयार करना है इसी के अंदर जैसे है, और ऊपर टॉप पे आप क्या बनाओगे, एक नैव बार बनाओगे। नैव बार में एक साइड पर आपने क्या डालनी है, छोटी इमेज डाल दो, कोई लोगो वगैरह डाल दो, बाकी दूसरी राइट साइड पे उसके क्या होगा। और हाँ, उसकी जो पिक्चर आप लगाओगे, पिक्चर बाय डिफॉल्ट क्या होगी, पूरी जगह घेर रही होगी। पिक्चर पे आप लगाओगे, यूएल नीचे आएगा, पिक्चर ऊपर, तो पिक्चर उसको ऊपर नहीं आने देगी, आप उसको इनलाइन ब्लॉक कर देना। जब इनलाइन ब्लॉक करोगे फिर इमेज का हाइट सेट करो और यूएल को भी इनलाइन ब्लॉक करना, यूएल भी इसके साथ आ जाएगा। अभी आपके पास यही प्रॉब्लम होगी, आप लगाते हो पिक्चर, वो जो टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा होता है, भाई नीचे ही आएगा ना, वो इमेज पूरी ऊपर से जगह घेरी हुई है उसने तो पूरी विड्थ घेरी हुई है, तो उस टेक्स्ट ने तो नीचे ही आना है। आज जब आप इनलाइन ब्लॉक करोगे ये भी ऊपर आ जाएगा, फिर उसकी मार्जिन हाइट वगैरह सेट करोगे, उसको टॉप से बॉटम से मार्जिन दोगे, वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन वगैरह देके किसी भी तरह आपने एडजस्ट, क्योंकि आपने अभी मार्जिन पढ़ लिया है, आपने पैडिंग पढ़ ली है, आपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इससे आपको पूरा नैव बार तैयार करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मैक्स विड्थ की तरफ आता हूं। मैक्स विड्थ इतनी लंबी कोई चीज नहीं है। मैक्स विड्थ क्या करता है, किसी चीज की मैक्सिमम विड्थ डिसाइड करेगा कि भाई ये चीज इससे ज्यादा नहीं जा सकती। क्या नहीं जा सकती है? इससे ज्यादा। अगर उसकी विड्थ इससे ज्यादा होने लगेगी वो यहां पर कंट्रोल करा देगा। जैसे अब दिया है मैक्स विड्थ ना, इसने क्या कर दिया है, इसको दे दिया है मैक्स विड्थ पास की हुई है कि भाई इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाएगी, 500। और ये है एलिमेंट ड्रैग ब्राउजर विंडो टू स्मॉलर, 500 पिक्सल तक देखो मैक्सिमम विड्थ देगा उसकी। ऊपर वाला कंट्रोल करेगा, नीचे वाला ऐसे ही उसके साथ साथ एडजस्ट होता रहेगा, लेकिन ऊपर वाला देखो विड्थ चेंज करता जा रहा है, ये मैक्सिमम विड्थ पर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूं। इसका वैसे खास ताल्लुक हमारे पास तब आता है जब हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस वाला काम करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा मेजर टास्क है डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉपर्टीज का काम है जो मैंने पढ़ना है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे आगे जाके जब हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव पे काम करेंगे। इसको यहाँ ब्रेक मारूंगा। यहां पर आता हूं पोजीशंस प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने देखना है, बड़ा प्यार से समझना है इस चीज को। नैव बार के हवाले से इसको भी ब्रेक किया और यहां आता हूं मैं। कोई बॉक्स है, मैन बॉक्स बना हुआ है, इसको भी हटाता हूं, मैन को, इसको भी कमेंट करता हूं मैं। ठीक है, अब नीचे आता हूं यहां और अच्छा एक काम करता हूं, इसको नाम चेंज कर देता हूं,
डिस्प्ले डॉट HTML, ठीक है, इसको बंद कर सेव। अब यहाँ आता हूँ इंडेक्स डॉट HTML के नाम से और पोजीशन प्रॉपर्टीज अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ मैं। अब पोजीशंस प्रॉपर्टी हमने पढ़े, किसी चीज की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करी वो देखता हूं। पहले मैं बनाऊंगा एक डिव डॉट कंटेनर, एक कंटेनर है उसके अंदर एक बॉक्स बनाऊंगा डिव डॉट बॉक्स। क्लियर, एक डिव बनाया कंटेनर, उसके अंदर एक डिव बनाया बॉक्स नाम का। अब इसके अंदर थोड़ा सा काम करूंगा मैं यहां आता हूं, स्टाइल खोलता हूं और यहां स्टाइलिंग के अंदर मैं सबसे पहले डॉट कंटेनर को बुलाता हूं, ठीक। अब ये जो कंटेनर है ना, इसको मूव करवाता हूं मैं ना। कंटेनर के लिए सबसे पहले इसका बॉर्डर सेट करता हूं, ठीक है, या बॉर्डर भी नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूंगा, येलो रखता हूं, येलो के ऊपर वो रहेगा। हाइट कर देता हूं 50 px, पिक्सल नहीं सॉरी 50 vh। विड्थ कर देता हूं इसकी 50 vw। मार्जिन इसका कर देता हूं ऑटो, अरे मार्जिन कहाँ गया, ऑटो, ठीक है। और इसी के साथ स्टैरिक लगाता हूं यहाँ, स्टैरिक, और मार्जिन कर देता हूं 0% और इसी के साथ पैडिंग कर देता हूं 0%, ठीक है। ये एक लाइन में हो या अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लिखो ऐसे करके या एक लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं, बस इन दोनों के दरमियान में रहना चाहिए। ये चीज़ इस पर अप्लाई हो गई। यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं और रीलोड करता हूँ। क्या चीज़ एरर है, डॉट कंटेनर CONTANER, हो सकता है मैंने कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिखी हो, ठीक है, परफेक्ट। ये बॉक्स मेरे पास आ गया, यूनिवर्सल पैडिंग मार्जिन भी लग चुका है। अब नीचे वाला जो बॉक्स है मेरे पास, इसको सेट करता हूं डॉट बॉक्स। इसको हाइट दे, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं, इसको थोड़ा डार्क कलर दूंगा, रेड कलर। अब इसकी हाइट सेट करनी है, एक इसकी हाइट ये करता हूं 50%, ठीक है। ये अपने उसका 50% हाइट ले ली इसने, देखो हाइट ली, विड्थ ऑटो ली हुई है, विड्थ फुल ली है इसने, पूरी जगह घेर ली है, पूरी जगह घेरी है नहीं, जिस कंटेंट में उसकी पूरी जगह, उससे तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, ये आ गया। और विड्थ भी डिसाइड कर देता हूँ 50%, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। और थोड़ा और अगर कम करूँ मैं इसकी विड्थ को, तो कर सकता हूँ मैं इसको 30%, ठीक है भाई, डिव काफ़ी है इतना। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा काम डिसाइड करता हूँ मैं, इसको कुछ प्रॉपर्टीज, अगर मैं इसको अभी कहता हूँ भैया टॉप 100 पिक्सल, मूव हुआ नहीं, मूव हुआ कहीं से भी। अगर मैं इसको कहता हूं बॉटम 100 पिक्सल, ये मूव नहीं हुआ। तो बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर हर एलिमेंट स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक हालत होती है, उसकी रुकी हुई हालत होती है, यानी कि उस पर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि मैंने अभी टॉप से 100 पिक्सल दिया, मैंने कहा टॉप से 100 पिक्सल मूव कर जाओ, वो मूव नहीं हुआ। बॉटम से भी मूव नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक पोजीशन है। क्या है पोजीशन, जैसे मैं अगर बता दूं बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक हो गया, ठीक है। अब यहां आता हूं मैं, और इसी के साथ जो चीज यहां आई हुई है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, ये हमारे पास है। एलिमेंट आर पोजीशन यूजिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी, हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट वर्क अनलेस द पोजीशन प्रॉपर्टी इज सेट फर्स्ट। पहले आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद। अब जैसे ही मैंने पोजीशन की प्रॉपर्टी स्टैटिक सेट की, अब जाता हूं, अभी भी तो नहीं अप्लाई हुआ। पोजीशन की प्रॉपर्टी सेट कर दी ना, पोजीशन मैंने बताया। अब देखो सिंपल, इसने कहा पोजीशन की प्रॉपर्टी है टॉप बॉटम तब लगेगा जब पोजीशन की प्रॉपर्टी कुछ सेट होगी, लेकिन इसने नीचे और एक्सप्लेन कर दिया। HTML आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं,
स्टैटिक प्रॉपर्टी लगी होती है पोजीशन के ऊपर। स्टैटिक पे अगर आप किसी चीज को ऐसे पोजीशन दे रहे हैं स्टैटिक और कहीं मूव करवा रहे हैं टॉप बॉटम लेफ्ट से, तो वो मूव नहीं होगा। अगली पोजीशन है रिलेटिव की। अब देखो रिलेटिव क्या है, एन एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव टू पोजीशन इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं, हटा देता हूं, ये स्टैटिक किया, कोई फर्क आया इस पर? पहले ये देखो, कोई फर्क आया इस एलिमेंट पे? कोई भी फर्क नहीं आया। अब इसकी पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव, अब कोई फर्क आया? कोई भी नहीं आया। लेकिन अब एक फर्क आया, यहां आता हूं, ठीक है, और इनको कमेंट कर देता हूं। यहां आने के बाद स्टैटिक एक पोजीशन हमने देखी, इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं थी, पोजीशन पर आया और इसको रिलेटिव कर दिया। रिलेटिव करने के बाद कमेंट से यह हटाता हूं, एक को कमेंट करता हूं, सिर्फ टॉप से 100 पिक्सल मूव कर गया। वो टॉप से कितना मूव कर गया? 100 पिक्सल मूव कर गया। यही चीज मैं जैसे टॉप से मूव कराया, मैं लेफ्ट से मूव करा देता हूं। लेफ्ट से मूव कराता हूं 100 पिक्सल, लेफ्ट से भी 100 पिक्सल, और ऊपर से कम कर दूं तो 50 पिक्सल। समझ आ रही है बात? बॉक्स मूव हो रहा है या नहीं? इसकी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसा काम हम पहले कर सकते थे या नहीं? मार्जिन से कर सकते थे नहीं? किसी चीज को मार्जिन देके मूव करा रहे थे या नहीं? तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नजर आ रहा है? पोजीशन तो वैसे ही सेट है, क्या मार्जिन देके मैं इसको नहीं मूव? अब देखो यही चीज, इतना दिमाग खराब किया है मैंने, ठीक है। इसी बॉक्स को अगर मैं ऐसे मार्जिन दे देता, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, बॉक्स तो मूव हो गया। और इतना क्या ख्वारी करनी थी कि रिलेटिव करो और उसके बाद क्या करो, टॉप लेफ्ट लगा देता हूं अभी कि भाई लेफ्ट करो 100 पिक्सल, ठीक है, ऐसे मूव कराने के लिए। अगर ये हो तब भी इसने यहां आना है, और अगर टॉप बंद लेफ्ट बंद करके मार्जिन से मूव कराओ तब भी इसने यही करना है। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अब इस दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डब्बे के साथ एक और डब्बा बना देते हैं भैया, div डॉट बॉक्स 2, और इसकी काम करते हैं, ये सारी चीजें कॉपी मारते हैं, बस कलर चेंज करेंगे। और पोजीशन रिलेटिव है 50%, 30%, यहाँ आ गए यूं, और ये ठीक है भाई। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका पर्पल, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, यहां आया, बॉक्स 1 कर दिया इसको, ठीक है। और सॉरी बॉक्स 2 है, और एक मिनट, इसको 1 और इसको 2 कर देता है, 1 एंड दिस इज कॉल्ड द 2, ठीक है भाई। ये दो बॉक्सेस आराम से तसल्ली से आ गए हैं। और एक काम करता हूँ, 50% से हटाता हूँ इनको, 20%, और इसको भी कर देता हूँ 20%, ताकि कुछ दिखे तो सही, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही कम कर दिए हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले टॉप से मार्जिन देता हूँ। मैंने कहा पोजीशन प्रॉपर्टी को छोड़ो, ये काम तो हम किससे कर सकते हैं? मार्जिन से कर सकते हैं, या फिर पैडिंग से कर सकते हैं भाई, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को इनलाइन कर दूं तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों साथ में आ जाएंगे। मार्जिन देता हूं टॉप से, मार्जिन आ गया, या पैडिंग से भी मूव करा सकता हूं ना, उसके एलिमेंट की पैडिंग दे दूं। मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल दे दिया मैंने। अच्छा ये पूरा बॉक्स मूव कर जाएगा मार्जिन की वजह से। पहले मुझे इसको पास करनी पड़ेगी यहां ऊपर से पैडिंग, पैडिंग लेकर आता हूं 100 पिक्सल, ठीक है। बॉक्स मूव हुआ या नहीं? ऊपर टॉप पे लगा हुआ था ना बॉक्स, अगर मैं इसको हटाऊं 100 पिक्सल को तो वो क्या लगा हुआ था? ऐसे लगा था। और अगर थोड़ा सा कम कर देता हूं, इसको कर देता हूं 10 पिक्सल, देखो ऊपर से मूव हुआ, ठीक है। और ये भी कर देता हूं टॉप, जस्ट टॉप से मूव हुआ, मूव होता जा रहा है। मैं इसको बढ़ाता जाता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, यहाँ इस डिव पे जाता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं, और टॉप मार्जिन पे यहाँ जाता हूं, यहाँ से मूव करवाता हूं। बेहतरीन होता जा रहा है, मूव करता जा रहा है ना। ये काम में टॉप बॉटम से। अब बॉटम या टॉप की प्रॉपर्टी से क्या फर्क है वो समझते हैं। इसको हटा देता हूं, ठीक है, यही काम। अच्छा मार्जिन टॉप वाले का किस्सा है, ये आपको बाद में समझाऊंगा कि टॉप से मार्जिन तो पूरा बॉक्स आ जाएगा फर्स्ट वाले के लिए। अभी यहां आता हूं मैं,
और इस चीज को स्किप मारते हैं, पहले यहां आता हूं मैं और यही काम करता हूं पोजीशन रिलेटिव करके। स्टैटिक पे तो कुछ नहीं होगा और बोलता हूं टॉप से खिसक जाओ। कितना खिसक जाओ? 10 पिक्सल। कोई फर्क आया? उसी तरह खिसक रहा है। अब देखो जरा कितना फर्क आया। अब इस फर्क को समझना है आपने। टॉप पोजीशन टॉप दी हुई है ना? नहीं, ये कौन सा बॉक्स 1 है? बॉक्स 1 को ही दी हुई है। सबर 1 मिनट। पोजीशन ये सब कमेंट किया हुआ है, नीचे जाके ये रहा पोजीशन टॉप, ये दिया हुआ है। अब देखो जरा क्या फर्क आ रहा है। पोजीशन देने से वो बॉक्स खुद मूव कर रहा है, खुद मूव करके यहां वहां जा रहा है, वो किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं धकेल रहा। समझ आई बात? जैसे इसको यहां से यहां आना है तो ये इन सबको धक्के देकर वहां कोने में घुसेड़ कर खुद यहां आ जाए। एक ये तरीका, दूसरा वो उठ के यहां आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये पोजीशनिंग कर रहा है अपनी कि भाई ये किसी भी एलिमेंट से यहां या यहां मूव कर सकता है। अब जैसे इसको मैं यहां ले आया और ये बहुत अच्छी चीज है आपके पास, आप यूं कर सकते हो टॉप यहां से। अब यहां वाला काम सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। 40 पिक्सल यहां आओ, 40 पे सेट करो पिक्सल। अब देखो वहां दे। अब इसको लेफ्ट भी देता हूं, लेफ्ट 50 पिक्सल। देखो अब, और लेफ्ट से 50 पिक्सल मूव करवाया मैंने, इसको सेव नहीं किया शायद, हाँ मूव कर गया, ठीक है ये रहा। तो अब ये देखो कहीं से भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये आप इंस्पेक्ट पे जाके, अच्छा यहां जो काम कर रहा हूं ना मैं यहां, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। कितनी देर के लिए? थोड़ी सी देर के लिए। आप जैसे एलिमेंट्स में आता है या स्टाइल में आएंगे, ये आपको स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ पर आप आके इसको यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी लगाई हुई थी मार्जिन टॉप वगैरह की, ये हटा भी सकता हूँ। देखो टॉप मार्जिन दिया, कोई पोजीशन स्टेटिक करनी हो स्टेटिक लग गई। अब देखो स्टेटिक पे कुछ अप्लाई नहीं होगा। जैसे स्टेटिक सेलेक्ट किया, टॉप बॉटम लेफ्ट बॉटम सब इसने हटा दिए, बोला ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकता। मैंने ये हटाई, रिलेटिव किया तो रिलेटिव हटाया, रिलेटिव कट किया, बोला ये भी इनएक्टिव हो गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट और टॉप। देखो ये प्रॉपर्टी जैसे ही मैंने इस रिलेटिव को अनएक्टिव किया, ये दोनों भी और ये भी इनएक्टिव हो गया। इसको ये किया तो भी। अब स्टैटिक को ऑन करूंगा तब भी क्या हो जाएंगे? ये इनएक्टिव हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? पोजीशनिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें अपने स्टैटिक वाला हटा दिया, मैं अपने एलिमेंट को कहीं पर भी मूव करवा सकता हूं अब। अच्छा अब इसकी हाइट विड्थ जैसे सेट करता हूं, टॉप मैं टॉप से बोल देता हूं 100% और लेफ्ट से भी 100%। कहां आया ये? बाहर कहां आया? पता ये कहां आया? ये अपने एलिमेंट के ठीक 100%, यू 100% और यू 100% आया है। देखा अपने एलिमेंट के पूरे फिक्स। दोबारा से समझाता हूं, अगर मैं सिर्फ टॉप से 100% लूं, 100% टॉप वाली पोजीशन पर आओ, देखो टॉप से पूरा 100% नीचे आ गया। समझ आई बात? फिर लेफ्ट से अगर कर दूं, लेफ्ट से 100%, देखो लेफ्ट के बिल्कुल यहां कॉर्नर पे अटक गया। इसी तरह राइट से 100%, तो राइट साइड पर, अच्छा एक एरर है कि राइट साइड से इसके बैक पे चला जाएगा, राइट से नहीं आएगा। और सेम काम बॉटम से लग जाएगा, बॉटम वाला काम भी टॉप की तरफ निकल जाएगा, बॉटम पे भी। बॉटम और राइट दोनों जो है ना इग्नोर मारेगा बॉटम में इसके पीछे से, क्योंकि स्टार्ट से नहीं, माइनस में नहीं आएगा, ये यहां से भी नहीं शो करेगा और सेम काम इसके ऊपर वाली साइड भी नहीं। अब आता हूं यही चीज कि अगर मैं इसको ऐसे पास कर दूं, लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है ना ये वाली साइड, राइट से राइट 0%, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो राइट पे लगाया मैंने, इस पर 0%। इसी तरह एक और चीज लगाता हूं, मैं लगा देता हूं बॉटम से 0% पे। बाय डिफॉल्ट 0% वाली प्रॉपर्टी देखो, राइट और बॉटम वाली नहीं उठाएगा। यही काम मैं यहां पर आता हूं, मैं कर देता हूं इसको राइट हो गया, बॉटम हो गया। टॉप से बाय डिफॉल्ट 0% है, टॉप से बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है? 0% चल रहा है। तो अब ये परसेंटेज वाली प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई कर रहा हूं, सेम काम रिलेटिव प्रॉपर्टी में ये अपने पेरेंट एलिमेंट की बात मानता है। किसकी बात मानता है? पेरेंट एलिमेंट। यानी कि अब अगर मैं इसको टॉप
या बॉटम की जो प्रॉपर्टी दे रहा हूं 100% या 50%, तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो रिलेटिव पोजीशन में दो किस्म की अभी पोजीशनिंग देखी है। एक स्टैटिक में उसने किसी की बात नहीं माननी, ना टॉप की प्रॉपर्टी उठानी है, ना बॉटम की, ना लेफ्ट की, ना ही राइट की। जब पोजीशन में रिलेटिव करता हूं तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से चलेगा? पेरेंट। अगर मैं इसको टॉप से 100% दूंगा, परसेंटेज में बता रहा हूं, पिक्सल में तो अब 100% दे दिया, अपने पेरेंट एलिमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, ये यहीं तक रहेगा। देखो पेरेंट एलिमेंट के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, 100% पर ही आ गया पोजीशनिंग के हिसाब से। हाँ नहीं, इसके आगे जाएगा, आप इसको ये कर दो 150%, अपने पेरेंट से 150%, अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से चल रहा है। परसेंटेज किसका उठा रहा है? पेरेंट एलिमेंट का उठा रहा है। हाँ, ये उसके हिसाब से चलेगा। विड्थ, हाइट, ऑटो हाइट में जाहिर सी बात है फिर आपको इसको हाइट पिक्सल में देनी पड़ेगी, इसकी हाइट फिर पिक्सल में चलेगी। इसकी हाइट किस में चलेगी? जैसे अगर मैं दे दूं पेरेंट की हाइट हटा दूं, कुछ भी नहीं दिखेगा। वजह, चाइल्ड की हाइट पेरेंट का परसेंटेज है। अब पेरेंट की कोई हाइट ही नहीं होती, स्टार्ट में 0 होती है, तो 0 का 100% भी क्या होगा? 0 ही होगा। हाँ, मुझे पेरेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, या मुझे इसको हाइट देनी पड़ेगी, इनके कंटेंट को, इसको भी और दूसरे वाले को भी, दोनों को कुछ ना कुछ हाइट देनी पड़ेगी। जैसे कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर को कमेंट करता हूं, इनको परसेंटेज की जगह 100 पिक्सल कर देता हूं, इसको भी और इसको भी कर देता हूं हाइट को 100 पिक्सल पहले। ये दोनों पिक्सल्स की शक्ल में आ गए अपने एरे में। अब इस पर जाके सीधा 150% में टॉप का बोल रहा हूं, तो उसने कहा भाई मेरे पेरेंट की खुद की कोई हाइट ही नहीं है, तो उसका 150% क्या होगा? खुद की हाइट एडजस्ट करेगा, लेकिन पेरेंट का 150% ले कैसे जब हाई नहीं? पेरेंट का 150%, पेरेंट की हाइट क्या है? पेरेंट की हाइट 0 है। पेरेंट की हाइट क्या है? 0 चल रही है भाई पेरेंट पे, तो ये चीज अप्लाई। हाँ, जब मैं पेरेंट की हाइट एक्टिव कर दूं एक ये, तो अब ये अप्लाई करना शुरू कर देगा। देखो अब इसकी हाइट बेशक पिक्सल्स में है, इसकी हाइट किस में? पिक्सल में, लेकिन पेरेंट की हाइट किस में है? परसेंटेज में। ठीक है, तो अब ये सॉरी, इसकी हाइट पिक्सल में और पेरेंट को मैंने हाइट दे दी है 50 VH या VW। अब इसकी हाइट का पेरेंट की हाइट से ताल्लुक नहीं है, पहले पेरेंट की हाइट पे चल रहा था ना, देखो परसेंटेज पे चल रहा था। अब 100 पिक्सल है, अब चाहे इसको मैं 300 पिक्सल कर दूं, क्या फर्क पड़ता है इसको? ठीक है, इसने अपनी हाइट बढ़ा देनी है। ठीक है, जितनी भी हाइट में इसकी इंक्रीज करूं, इसकी हाइट पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसने अपनी हाइट इंक्रीज कर देनी है, पेरेंट की हाइट से नहीं। लेकिन अगर मैं इसके पेरेंट को इसके हिसाब से इसको सेट करूं 30 या 40% में, इसको भी बॉक्स 1 और सेम काम, कहां गया? सॉरी, ये भी 30% पे सेट कर दूं। ठीक है, अब वो पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। अब पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करेगा, 30% दूं, 100% दूं या 50% दूं, तो पेरेंट का 50% अपने पेरेंट पर आए, जहां 50% खत्म हो रहा है वहां से उठा लेगा। बाय डिफॉल्ट पिक्सल में भी दे सकते हो और पेरेंट एलिमेंट। तो ये सिंपल एक पोजीशन क्या आ गई मेरे पास? रिलेटिव आ गई। इससे अगली वाली पोजीशन मेरे पास है पोजीशन ही प्रॉपर्टी में। पोजीशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ लगेगी आपको, बाकी प्रॉपर्टी से थोड़ी सी हट के, लेकिन डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लेक्स, ग्रिड, ये 4 चीजें हैं जो आपको पूरी CSS में मुश्किल लगेंगी, और सबसे मेन टॉपिक ही है बस। इसके अलावा CSS में बड़ी चीजें आपको आसान लग जाएंगी, सब इजी हो जाएगा, कलर वलर अप्लाई करना, लेकिन सारा लेआउट जो है ना वेबसाइट का इसी पे खड़ा होगा, पूरी वेबसाइट इसी के थ्रू बनेगी। तो अब इसको दोबारा से समझा दूंगा आपको, इससे प्रॉब्लम नहीं लेनी। वन टाइम समझाया प्रैक्टिस के लिए, एक बार में मैंने जिसको भी समझाया थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बच्चे पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, रनिंग में लाओगे, फिर मैं 1-2 बार आपको रिपीट कराऊंगा, फिर समझ आ जाएगी कि किस तरीके से काम करिए। ठीक है, लेकिन जितना समझ आ रहा है उतना आपने लेना। अब नेक्स्ट चीज को लेकर आता हूं इसी के हवाले से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन। इसी की पोजीशन में आकर यहां मेरे पास आ गई है फिक्स्ड, इसने दी होगी, लेकिन हम फिक्स से पहले एब्सोल्यूट पढ़ लें। फिक्स दिए इसने रिलेटिव के बाद, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट। क्या चीज? एब्सोल्यूट। अभी तक ये किसकी बात मान रहा था? किसकी बात मान रहा था? पेरेंट की। अब जब मैंने इसको एब्सोल्यूट कहा, बॉक्स 1 को क्या कहा? एब्सोल्यूट कहा, और इसकी विड्थ कितनी है? 33% है। कितनी है?
33% इसकी हाइट, 33% इसकी विड्थ, और पोजीशन सिर्फ इतना देखना आप, ये बॉक्स यहीं का यहीं है, ठीक है, इसकी पोजीशन सिर्फ कर दी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जैसे ही कि क्या हुआ, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज क्या हो गया 33% हो गया। अब ये किसका 33% हो गया? एब्सोल्यूट ये क्या करता है, एब्सोल्यूट बात मानता है जब आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट की, खुद की, किसी एलिमेंट की अपनी पोजीशन जब एब्सोल्यूट हो जाती है तो वो सिर्फ अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट की बात मानता है। जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट होती है, देखो रिलेटिव रखा हुआ है, वो किसकी बात मानेगा? पेरेंट की। भाई 33% दिया किसकी? हाइट के मुताबिक, पेरेंट के हिसाब से। 40% दिया, पेरेंट का 40% लेगा। लेकिन जब एब्सोल्यूट पोजीशन पास की, अब वो पेरेंट की बात नहीं मान रहा, अब वो अपने पहले नॉन स्टैटिक एलिमेंट की बात करेगा। आप ये समझ लो, अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो हाथ से बिगड़ गया, वो किसी की बात नहीं मानेगा, उसकी बात मानेगा जिसके हाथ में डंडा होगा। अब बाकी सब स्टैटिक है, मतलब शरीफ है। अब बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में सब एलिमेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। भाई यहां से आप देखते हैं ये एलिमेंट का है, ये बॉक्स इसके अंदर है, बॉक्स 1 पे अप्लाई किया है ना, मैं बॉक्स 2 को फिलहाल हटा रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, मुझे बॉक्स 2 से मतलब ही नहीं है, मैं हटा के भी दिखाता हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 हटाया हुआ है, ठीक है। ये अपने पेरेंट की बात मान रहा है, जब तक जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट हुई इसने अपने पेरेंट की बात मानना छोड़ दी, अब अपने पहले नॉन स्टैटिक की बात मानेगा। पहला नॉन स्टैटिक क्या, ये बाहर निकला, इससे देखा कंटेनर, कंटेनर बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है? बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक, तो स्टैटिक की बात ही नहीं मानेगा। फिर बॉडी पर आया, बॉडी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? स्टैटिक, उसकी भी बात नहीं मानेगा। फिर इससे बढ़कर क्या? एचटीएमएल, एचटीएमएल भी नॉन स्टैटिक है, उसकी भी बात नहीं मानेगा। अब एटलीस्ट बाहर तो नहीं निकल सकता स्क्रीन के, तो किसकी बात मानेगा? अपनी बॉडी की, ये जो जगह है ना, ये पूरी इसकी बात मानेगा अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अब यहां आता हूं, अगर मैं इसको 100% हाइट दूं, देखो इसकी हाइट कितनी 100% होती है, पूरी हो गई स्क्रीन के मुताबिक, इसकी हाइट भी, और विड्थ भी ये इतनी ही लेगा। विड्थ भी अगर मैं बात करूं, देखो 100% विड्थ ले ली इसने, अपनी स्क्रीन की पूरी 100% विड्थ, देखो यहां से पूरी 100% हाइट और 50% अगर विड्थ करूं, ये 100% विड्थ और 50% हाइट, तो ये किसकी बात मान रहा है? सब एलिमेंट, किसी की भी नॉन स्टैटिक की। जब कोई नॉन स्टैटिक नहीं है तो बॉडी में अपनी मर्जी से खुद सेट हो जाएगा जहां इसको मर्जी। अब यही काम अगर मैं इसके साथ करूं, ये हो गया हाइट, परफेक्ट हो गई, हाइट मैंने दे दी। भाई अब मैं इसको देता हूं थोड़ा सा कम, 30% हाइट, 30% विड्थ, ताकि एलिमेंट, अभी अपने पेरेंट की बात नहीं, भाई 30% थोड़ी है, ये तो अपने पेरेंट का। अब मैं इसको टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी देता हूं, मैं कहता हूं भाई टॉप से 30% खिसक के यहां आ गया, ये देखो टॉप से 30% यहां आ गया ये। अब ऐसे इसको बोल दो टॉप से 100%, तो देखो यहां आ गया, इसका देखो 100%, देखो ये लाइन, ये जो पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, इस स्क्रीन का 100% लेगा। जरा सा स्क्रॉल करूंगा, रेड बॉक्स नजर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसके 100% के एंड पे। अब ये इस पूरी स्क्रीन के हिसाब से चल रहा है, जो स्क्रीन का व्यू है ना, अब ये इसके हिसाब से कहीं भी सेट हो रहा है। अगर मैं इसको बोल दूं भाई टॉप से 0%, ठीक है, टॉप से 0% हो जाएगा। मैं इसको बोल दूं भाई लेफ्ट से, अरे लेफ्ट लाता हूं, लेफ्ट 0%, ठीक है, लेफ्ट से 0% हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूं भाई लेफ्ट से 0% और बॉटम से 0%, ठीक है, और 1 मिनट, बॉटम से 0%, ठीक है, यहां सेट हो गया। ये यहां सेट करवाना है तो इसको क्या देना पड़ेगा? यहां पे राइट 0% और बॉटम 0%, ये राइट 0% है, बॉटम 0% रहेगा, इसको कर देता हूं राइट 0%, ये यहां सेट हो गया। ऊपर सेट करना है तो क्या होगा? टॉप, हाँ टॉप आ गया 0% और उसके साथ RIGST राइट 0%, फिर यहां सेट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये इसकी बात नहीं माना, लेकिन अब इसको बच्चा बिगड़ गया तो क्या करना पड़ेगा? अब्बा जी को डंडा उठाना पड़ेगा। अब फिर किसके पास जाना पड़ेगा? अब्बा जी के पास। अब्बा जी के पास जाएंगे,
बोलेंगे यार तुम बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है, तुम बहुत, मकसूद भाई तुम बहुत शरीफ आदमी हो, तुम मस्त काम करता है, लेकिन मसला है बच्चा हाथ से बिगड़ गया। तुम स्टेटिक कब तक रहेगा, कब तक इतना शरीफ रहेगा, थोड़ा खुद में चेंज लाओ। इसने कहा तो क्या करूं भाई, अपने आप को थोड़ा रिलेटिव बनाओ। अब जिसकी अब स्टेटिक के अलावा कोई भी पोजीशन, अब मैंने एक बात देखी है, आप सबने देखी है कि जब एक एलिमेंट को पोजीशन स्टेटिक दो कोई फर्क आता है, नहीं आता। पोजीशन रिलेटिव दो कोई फर्क आता है, नहीं आता, नहीं आता जब तक टॉप बॉटम वगैरह अप्लाई ना करो। अगर टॉप बॉटम अप्लाई नहीं करूं कुछ फर्क आएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा ना टॉप बॉटम। तो अगर मैं इसको पोजीशन स्टेटिक बोलूं या रिलेटिव बोलूं कोई बात है। रिलेटिव में क्या हो जाएगा, इसकी बात मानना, क्योंकि जैसे ही देखो स्टेटिक नहीं है तो नॉन स्टेटिक का मतलब उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नॉन स्टेटिक का मतलब उसके अलावा कुछ भी। जैसे मैं बोलता हूं बेटा कल कोई भी बच्चा रेड सूट नहीं पहन के, अब रेड के अलावा मतलब बाकी सब हो सकता है। तो नॉन स्टेटिक का मतलब स्टेटिक ना हो बाकी कुछ भी हो। अब मैं अगर एब्सोल्यूट करूंगा तो पेरेंट भी बाहर निकल जाएगा, पेरेंट भी मतलब मस्त हो गया। तो लेकिन उसको शरीफ रखने के लिए पेरेंट को कहा स्टेटिक हो जाओ, स्टेटिक से सिर्फ रिलेटिव। जैसे ही पेरेंट ने डंडा उठाया बच्चा शरीफ हो गया। बच्चा अब किसका टॉप उठा रहा है, पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। अब पेरेंट के हिसाब से सेट होगा। अब यहां लाओ देखो, अब मैं बोलता हूं इसको कि भाई आप अपने पेरेंट के हिसाब से चलो, टॉप की जगह टॉप 0 रखो, ठीक है, और लेफ्ट 0 कर दो, लेफ्ट 0 कर दो। बोलेगा जी सरकार, थप्पड़ लगे 2 सेट हो गया, लाइन पे आ गया। दूसरा टॉप नहीं बॉटम 0 और लेफ्ट 0, जी अब्बा हुजूर, ठीक है। फिर लेफ्ट तो हो गया, बॉटम सॉरी बॉटम पर ही रहे, और राइट 0। अब पोजीशन कहीं भी सेट हो सकती है अपने पेरेंट के हिसाब से। और भी काम है, क्या है, इसकी हाइट विड्थ भी आप सेट करूं, बोलूं 100%, तो पेरेंट के हिसाब से हाइट 100% ले लेगा। भाई 100% ये विड्थ हाइट 100% और ये लो 100%। अब पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, समझे बात समझ आई। तो एब्सोल्यूट करने से फायदा क्या हुआ, उसको कहीं भी सेट कर सकता हूं मैं। क्या कर सकता हूं, पेरेंट के अंदर कहीं भी सेट कर सकता हूं, जहां मर्जी है, यहां करूं यहां करूं, पेरेंट के हिसाब से वो सेट भी हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट जैसे ही करूंगा बाहर निकलने लगेगा तो पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट पहले 3 प्रॉपर्टीज का नाम बता दूं। स्टैटिक कुछ भी नहीं है, नॉर्मल, हर एलिमेंट स्टैटिक एलिमेंट होता है, पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है, पोजीशन अपने पेरेंट की बात मानना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन पेरेंट की बात मानता है। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया परसेंटेज में वो बिल्कुल बाहर निकल आता है, ये प्रॉपर्टीज नहीं उठा रहा होता। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इसको संभालने के लिए हम बच्चे की प्रॉपर्टी जो है, वो जो हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हम कर देते हैं एब्सोल्यूट। तो जैसे ही एब्सोल्यूट करते हैं वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट से बाहर निकल जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब HTML के अंदर एक रूल है, HTML उसके अंदर हेड से नीचे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है वो हर, अब बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है उसको परसेंटेज दूंगा तो वो अपने बॉडी की बात मानेगा, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर एक और बॉक्स है, उसको जब परसेंटेज दूंगा तो वो अपने वाले पेरेंट की बात मानेगा। लेकिन जब किसी बॉक्स के अंदर से अंदर वाले एलिमेंट को मैं परसेंटेज दे दूं, एलिमेंट को क्या कर दूं मैं, परसेंटेज में हाइट या वेट दे दूं, तो एब्सोल्यूट में वो पेरेंट बाहर अपने एलिमेंट से बाहर निकल आएगा। लेकिन जैसे ही पेरेंट को रिलेटिव करूंगा वो फिर से अपने पेरेंट की बात मान लेगा। अब पहले नॉन स्टैटिक के लिए जैसे ये दिए, अब यही चीज अगर मैं दूसरी तरह समझाऊं, डब्बे के अंदर एक और डब्बा बना देता हूं, अब्बा जी का भी एक और अब्बा बना देता हूं, div डॉट कंटेनर LG, ये इसके अब्बा जी का भी एक अब्बा है। अब यही चीज मैं क्या करता हूं, अब इस वाले डिव को सेट करता हूं, ऊपर जो बड़ा डिव है इसको कर देता हूं डॉट कंटेनर और LG, और यहां आया। अब इसको मैं सेट करता हूं, अब इसको क्या करूंगा 50%, इसको करूंगा 50%। भाई 50% क्यों, ये अपने पेरेंट का परसेंटेज लेगा ना भाई, ये क्या करेगा, अपने पेरेंट की परसेंटेज लेगा। अब यहां आता हूं, सारी चीजें ये वाली कॉपी करता हूं, मार्जिन ऑटो वोटो सब कॉपी, और अब इसका मार्जिन ऑटो करने की जरूरत नहीं, ये पेरेंट एलिमेंट के अंदर रहेगा। ये आया, और इसको कर देता हूं मैं 50 VH 50 VW, ठीक है। और कलर इसका चेंज करूंगा, इसका कलर कर देता हूं ग्रीन, ठीक है भाई, ये लो। अब और इसको भी थोड़ा सा कम करता हूं जरा,
ये बॉक्स 1 जो है ना छोटा वाला, ये परसेंटेज। अब देखो जरा, और इसकी पोजीशन हटा देता हूं, एब्सोल्यूट भी हटा देता हूं, रिलेटिव भी हटा देता हूं। अब कुछ बाउंसर नहीं जाना चाहिए। एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, बड़ा बॉक्स, डिव के अंदर ये रहा सब, एक बड़ा बॉक्स डिव एलजी के नाम से, ये रहा बड़ा कंटेनर इसका। इसके अंदर एक और डिव है, ये किस कलर का है, येलो कलर वाला। इसके अंदर एक और डिव है, ये रहा। अब सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ ली है 50 VH 50 VW, तो 50 VH 50 VW इसने क्या, इसको मार्जिन भी ऑटो हटा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये किस चीज से सेट हो रहा है। ये लो, ये बॉडी का 50 VH 50 VW लिया। अब येलो वाला बॉक्स किसका बच्चा है, ग्रीन वाले का। तो इसको कहा अपने पेरेंट की 50% विड्थ और हाइट ले लो, तो इसने अपने पेरेंट की विड्थ और हाइट ले ली। सही है, समझ आ गई। अब रेड वाला किसका बच्चा है, येलो वाले का। तो रेड वाले को कहा आप अपने पेरेंट की 50% विड्थ और हाइट ले लो, उसने अपने पेरेंट की ले ली। देखो ये 50% विड्थ और हाइट ले ली। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब रेड वाले के पास जाता हूं, रेड वाले को कहता हूं, रेड वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट। लो भाई, ये पप्पा और दादाजी से भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही बड़ा हुआ, ये देखो अब इसने कितनी जगह ली है, इसने 50% लिया है किसका, बॉडी का 50%, क्योंकि सबसे बाहर निकल चुका है। 100% दूंगा ये इसका, ये अपने पप्पा जी से ही बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं ये चीज दिखाना चाहूं, इसको येलो वाले को नहीं, सॉरी, इसको 100 VW करूं ना, विड्थ को नहीं, सॉरी, ये 100 VH करूं, देखो ग्रीन वाला इसके नीचे छुप चुका है, ग्रीन वाला और ये दोनों इक्वल आ गए। अब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की है, ये किसकी बात मानेगा, अपने पहले नॉन स्टैटिक की। अगर मैं इसको इसके जो पप्पा हैं उसकी पोजीशन करूं, रिलेटिव, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर बिलफर्स ये अपने अब्बा जी की नहीं मान रहा, अब दादाजी सख्त है, अगर दादा की पोजीशन रिलेटिव हो जाए तो ये दादा के हिसाब से सेट होगा। अब पप्पा जी इसके नीचे फंसे हुए यहाँ पे, ठीक है। अब पप्पा को थोड़ा सा हाइट वेट बढ़ाते हैं, पप्पा की हाइट कर देते हैं 80% आगे, आपको नजर आए, देखो पप्पा जी ये रहे, ठीक है। लेकिन अब ये रेड वाला बॉक्स किसकी बात मान रहा है, अब ये रेड वाला बॉक्स ये अपने इसकी बात नहीं मान रहा, इसकी बात मान, क्योंकि इसका पहला नॉन स्टेट, जब ये अपने पापा के पास आया, देखा पप्पा क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टेटिक है, बात नहीं मान। इससे ऊपर चला गया दादा की बात, वो क्या है, नॉन स्टेटिक है, ठीक है। नॉन स्टेटिक एलिमेंट की इसने बात मान ली है। भाई इसकी जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा दारोमदार पूरा गेम इसके ऊपर चल रहा होगा। आपका नैव बार इसके ऊपर है, बहुत सारी चीजें जी। हाँ, एब्सोल्यूट क्यों लगाते हैं, जब हमें एक एलिमेंट को किसी पेरेंट या उससे ऊपर वाले एलिमेंट के हिसाब से सेट करना होता है। देखो मैं एक एलिमेंट को सेट करना चाहता हूं, वो अपने पेरेंट के हिसाब से ही सेट हो सकता है, उससे ऊपर वाले एलिमेंट के हिसाब से सेट करना तो हो ही नहीं सकता। तो उसका तरीका एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कहता है भाई रिलेटिव रखोगे, पेरेंट की बात मानेगा, किसी और की बात माननी है तो इसको एब्सोल्यूट कर दो, और ऊपर जिसकी बात मनवानी है उसको रिलेटिव कर दो। जैसे उसको रिलेटिव करोगे वो उसकी बात मानना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। ये कोड मैं आपको दे देता हूं, कल दोबारा इस क्लास पे थोड़ा सा हम काम करेंगे, फिर आपको ये चीज थोड़ी सी समझ आएगी।